हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। देखिए, जो वॉइस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यानी कि सेंटेंस या तो एक्टिव में आपका लिखा होगा तो एक्टिव से पैसिव बनाने को पूछ लेगा एग्जाम में, या फिर कभी कभी पैसिव दे देता है और पैसिव से कहता है एक्टिव बनाइए। तो बात पहले समझिए, ये जो एक्टिव वॉइस होता है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। कहने का मतलब एक्टिव में सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है। अब सबसे पहले एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं, जिसे ये लिखा है ही रीड्स अ लेटर। तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। तो देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट ही है तो इसके अकॉर्डिंग ये सब वर्ब लगी हुई है। जैसे सेंटेंस अब हमारा स्ट्रक्चर या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक, क्योंकि वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ है तो इसलिए हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब यदि हमको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, अभी हमने बताया पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस हमारा होता है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो जो आ लेटर लिखा हुआ है ये इस समय हमारा क्या है, ये इस समय हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आ लेटर को इस साइड लाएंगे, किधर, सब्जेक्ट के जगह पे। तो आ लेटर हमारा एक है। क्लियर? तो इतना समझ में आया? हमने बताया, देखिए अभी कुछ नहीं बताया, अभी हमने ये बताया सिर्फ कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। देखिए, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले समझ लीजिए क्या कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है। आ लेटर इज रेड, रेड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड, बाई ही का हिम। अब देखिए समझिए, ये हिम क्यों हुआ, ये बाई कैसे आया, किस प्रकार से आया, तो ये सब हम अभी आपको बातें बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होता है और कौन कौन से वो सिर्फ रूल होते हैं जिनके अनुसार हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, वो कौन कौन से रूल हैं जिनकी मदद से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमको देखना होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, तो देखिए नियम नंबर 1 लिखा हुआ है, एक्सचेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट को चेंज करते हैं हम ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में। जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट का क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। तो नियम नंबर 1 हमारा कह रहा है, यदि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए दूसरी बात, दूसरा नियम कह रहा है यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। अब टेंस के अनुसार जो सेंटेंस में वर्ब होगी उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इज लगाया था। अब इज कैसे लगाया था, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, वो हम अभी एक एक टेंस के बारे में बताएंगे और उसकी वर्ब बताएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लगा दिया था। अब देखिए तीसरा रूल कह रहा है ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। हाँ, जो पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ही रीड्स, देखिए रीड फर्स्ट फॉर्म थी और थर्ड फॉर्म में क्या हो गया, रेड हो गया।
रीड की स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसकी चेंज हो जाती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में इसको हम रीड पढ़ते हैं और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं, रीड रेड रेड। तो देख लीजिए यहाँ पे रीड था और ये क्या है रेड, केवल एक स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन उसको जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारा बदल जाएगा, मतलब बोलते दूसरी प्रकार से हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम इसमें ईडी लगा दें। ज़्यादातर जैसे कि ईडी लगा देते हैं तो बच्चे जो अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो फर्स्ट फॉर्म ही है, ये भी थर्ड फॉर्म कैसे हुई फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये सेम होती है। आ लेटर इज रेड बाय हिम, तो यहाँ पे क्या हमने बताया, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यूज द प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाते हैं प्रीपोजिशन। ये ध्यान रखेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है। कुछ सब्जेक्ट हैं उनको उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू नहीं चेंज होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे हमेशा इनका यूज। जैसे कि यहाँ पे ही था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, हिम कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार से ये कुछ रूल हैं जिनकी सहायता से हम एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब भाई एक एक करके हम एग्जाम्पल आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले समझिए, जो सेंटेंस हमारा दिया होगा तो सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस गिवन होगा। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो होगी या फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा। देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे उसका भी नियम समझ लेंगे। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका भी रूल समझेंगे। अब हमने यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब इज लगाया था, इसलिए लगाया था क्योंकि ये सेंटेंस हम समझ गए थे कि यस या ईएस वर्ब में लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया था इज। अब देखिए इज लगा सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब, एम लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सभी टेंस के जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। ठीक, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो उस सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इसमें से चूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होगा तो इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ना कि वही सेम जैसे ही था तो ही का हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि ही सब्जेक्ट था। कहने का तात्पर्य ये है, ये यदि यहाँ पे किसी का नाम होता तो नाम का नाम ही लिख देते, लड़के का नाम होता, लड़की का नाम होता, इटीसी कुछ भी नाम होता तो यहाँ पे हम नाम ही लिख देते। ही सी इट या कोई प्रोनाउन इस प्रकार से दे रखा है, ये हमने अभी यहाँ पे बताया। तो इनमें से सीधे सीधे हम उसी सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ही लिखा था तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये रूल आप याद कर लें और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, नोट कर लें, अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हम बनाते हैं। आप भी जो है इनको बनाइए, नोट करते रहिए साथ साथ में ताकि जो है दिक्कत ना हो। ही फ्लाइज अ काइट,
अब हमने सबसे पहले देखा फ्लाइज, वर्ब को देखा। अब वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ है तो हम समझ गए कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट है। इसलिए अब हमको इतना तो समझ में आ गया कि ये सिंपल प्रेजेंट है। अब इसका पैसिव बनाने का रूल क्या है? तो रूल हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? इज एम आर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। तो देखिए आकाइट, अब काइट, अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लुरल है? तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है क्योंकि आकाइट एक पतंग है। तो आकाइट इज, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है भैया? फ्लाई, फ्ले, फ्लॉन, FLOWN, फ्लोन। बाई लगाएंगे थर्ड फॉर्म के बाद, जैसा कि फार्मूला में दे रखा है, बाई लगाएंगे। उसके बाद अब ये ही सब्जेक्ट था तो इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट? हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी सॉल्व द सम्स। सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं। वर्ब हमारी देखिए फर्स्ट फॉर्म में है, सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है। द सम्स को सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो द सम्स, अब देखेंगे सब्जेक्ट हमारा जो है ये सिंगुलर है या प्लुरल है? तो सब्जेक्ट हमने देखा सम्स बहुत सारे हैं, तो सम्स बहुत सारे हैं तो इसलिए हम प्लुरल वर्ब लेंगे। तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। द सम्स आर सॉल्व, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सॉल्व्ड बाई, वी का ऑब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा? अस। ये आप याद कर लें, नोट कर लें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते समय तो ये आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा। तो इस प्रकार से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो ये याद कर लें। हाँ, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखिए अब ये निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। सबसे पहले हमने देखा वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट डज नॉट लगा हुआ है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। आसांग सब्जेक्ट है हमारा, आसांग सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज नॉट, सिंग के थर्ड फॉर्म सिंग, संग, संग, संग बाई, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो कि लास्ट सेंटेंस है, डू यू लव मी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है? देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो अब हमको इंट्रोगेटिव में ही इसको बनाना है। लव वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है। अब हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी। तो इज सी, लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लव्ड, इज सी लव्ड बाय, यू का इधर जब ऑब्जेक्ट आएगा तो यू ही रहेगा। एक बार देख लेंगे किस प्रकार से बताया हमने, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। ठीक, तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। अब सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी, तो इसलिए हम इज को पहले कर लेंगे। इज सी, हाँ, इज सी लव्ड बाई, यू का यू ही रहेगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट के कुछ सेंटेंस थे। अब हम आपको बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्वेश्चंस। हाँ देखिए, अभी हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बताए थे, अब हम बताते हैं उसी क्रम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान देख लेते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में सबसे पहले आपको देखना होगा इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब देखिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसका एक सिंपल सा नियम समझ लेंगे। अभी हमने बताया था
कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब कोई एक चूज करेंगे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, इज एम आर। उसके बाद हमें लगाना होगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का उसे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बेसिकली बनाते हैं और सब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इज इट क्लियर? सेंटेंस से देखते हैं। यू आर बाइंग बुक्स, तो सबसे पहले हमने देखा वर्ब है बाई। वर्ब के बाद जो होता है शब्द, जो आपको वर्ब के बाद में दिख जाए वही ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसको इधर सब्जेक्ट जब बनाया हमने तो भैया अब ये सब्जेक्ट जो है बुक्स, ये सिंगुलर है या प्लुरल है। तो एस लगा हुआ है तो समझ जाएंगे, सभी समझ जाएंगे कि यह प्लुरल है। तो इसलिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब लेगा। तो प्लुरल वर्ब लेगा तो आर आ जाएगा। बुक्स आर अकॉर्डिंग टू फार्मूला बीइंग लगा लेंगे। जो रूल हमारा कह रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बीइंग लगाएंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी। बाई के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाट। बाट बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे, शी इज नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नॉट कहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए। हर ऑर्नामेंट्स, अब ये भी प्लुरल है। हर ऑर्नामेंट्स आर नॉट बीइंग। अब ये जो नॉट लगेगा ये हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में लगेगा। थर्ड फॉर्म सेल का क्या हो जाएगा, सोल्ड। बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। अभी हमने बताया था ही का क्या होता है, हिम, सी का हर, आई का माई, आई का मी। तो ये सब बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वर्ब है ये, एन इससे, एन इससे एक इससे है तो सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब को पहले कर लेंगे। इज एन इससे, इज एन इससे, राइट के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटेन। राइट, रोट, रिटेन। देखिए थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा आपको। ये आप सुबह शाम सुबह देख लीजिए। तो याद क्या करने का मतलब ये है, हम बताना चाहेंगे कि जो मीनिंग जितनी भी है 24 में जो है 24 आवर में एक बार आपको देखना ही पड़ेगा, तो वर्ब तभी आपको याद हो पाएंगी। तो इसलिए थर्ड फॉर्म आप सुबह शाम जो है डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली देखिए, तभी याद हो पाएंगी, वरना नहीं याद होंगी। इज एंड इससे रिटेन बाय द बॉयज। क्वेश्चन मार्क, हाँ देखिए ध्यान रखेंगे, यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। वाई इज सी हेल्पिंग यू। ये देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जो ये शब्द पहले दे रखे होते हैं, इनको पहले ही लिख लेंगे। अब बाकी ये उसी प्रकार बन जाएगा। हेल्पिंग, ये यू ऑब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके साथ में हेल्पिंग और आर आएगी तो आर को पहले कर लेंगे। आर, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, हाँ कोई दिक्कत, नो डाउट नो डाउट। आर यू, हेल्प के थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हर। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम समझेंगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें देखना होगा, देखिए हैज और हैव लगा होगा,
उसके साथ में क्या लगा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि यह जो सेंटेंस है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस का नियम समझ लीजिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वो तो आपको करना ही करना है सभी में। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सबसे पहले बना लेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव लगाएंगे, प्लस बीन लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगता था, लेकिन इसमें लगेगा बीन, कंफ्यूज मत होना। इसमें देख लीजिए मीनिंग चेंज है, BEING है और ये BEEN है, बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए आप इसको, इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। सेंटेंस पे आते हैं सीधे। फादर है टॉट मी इंग्लिश टुडे। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या देखना है, वर्ब देखना है। वर्ब के जस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब ये एक्स्ट्रा वर्ड दे रखा है थोड़ा, ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मत कर लेना, यही तो कन्फ्यूजन अक्सर बच्चे कर देते हैं। तो हमको केवल ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। ऑब्जेक्ट तभी मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, वर्ब के पास ही मिलेगा। तो मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आई के साथ लगेगी हैव, सिंगुलर के साथ है जाता है और प्लूरल के साथ इसमें परफेक्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आएगा। तो आई हैव बीन। बच्चे अक्सर देखिए यहीं पे कर देते, देखते यहाँ पे हैज लगा है तो नीचे भी हैज लगा, हैज बीन लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। सीधी सी बात, हमको ये जो नया वाला सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ना कि जो पहले गिवन होता है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं। तो ये नया सब्जेक्ट जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसमें थर्ड फॉर्म आपको पहले से दे रखी है, तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं दौड़ाना होगा। टॉट। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। टॉट इंग्लिश बाय फादर, या टुडे पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, बाय फादर। तो आप इसको चाहें तो ये एक्स्ट्रा वर्ड पहले भी इसके बाई के लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसको बाद में भी कर सकते हैं। यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। हाँ, तो फिनिश्ड वर्ब हुई, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। द वर्क सिंगुलर है, हैज नॉट फिनिश्ड, द वर्क हैज नॉट फिनिश्ड बाय यू, द पुलिसमैन हैज नॉट caught द रॉबर्स, द रॉबर्स बहुत सारे हैं, हैव नॉट बीन। अब देखिए नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट लगेगा। caught by the policeman। देखिए इस वाले सेंटेंस में देख लीजिए, ये जो टुडे है बच्चे अक्सर टुडे का दैट डे कर देते हैं, वो इनडायरेक्ट में किया जाता है ना कि पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो ये भी कंफ्यूजन मत लेना कि कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में जो है एग्जाम में बैठे होते हैं, सीधे देखें टुडे का दैट डे कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस के रूल अलग होते हैं, इनडायरेक्ट के अलग होते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट का जो है रूल पैसिव वॉइस में मत फॉलो कर देना प्लीज। हाँ, तो इसको देखिए, हु हैज ब्रोकन द जग, तो हु के जगह पे आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले बाय होम लगा लीजिए, इतना कर लीजिए। अब देखिए ब्रोकन हमारी वर्ब है, द जग हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। तो द जग सिंगुलर है, तो बाय होम हैज
हैज द जग बीन ब्रोकन। देखिए ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो बता दें आपको हम कि पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस की बनेगी। टोटल टेंस कितने होते हैं? 12। 8 की पैसिव वॉइस बनेगी, बचे कितने? 4। तो 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। कौन कौन से नहीं बनती पैसिव वॉइस बता देते हैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती है। तो ये 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पैसिव वॉइस केवल 8 ही टेंस की बनेगी। तो आज हमने आपको प्रेजेंट के जो है जो पैसिव वॉइस बन रहे थे 3 टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इनकी पैसिव वॉइस के नियम बताए और कुछ एग्जाम्पल बताया। अगली क्लास में हम आपको बताने वाले हैं पास्ट के कौन कौन से जो टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस और उनके नियम। थैंक यू।